बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, आप देख रहे हैं एच डिस्कवरी। दोस्तों, आज हम बात करेंगे मसनूई बारिश पर। ये कब, कैसे और क्यों बरसती है। दोस्तों, बारिश का जिक्र हमेशा से खूबसूरत रहा है। उससे जुड़े हमारे जज्बात, एहसासात हमें हमेशा उसके मुंतजिर रखते हैं। दिलकश हसीन रंगों को बखेरती बरसात एक कुदरती अमल है। आबशात की मानित गिरती रिमझिम हमारी जिंदगी को ताज़ा दम रखती है। हमारे खेत खुलियान और सब्जाजार इसी की बदौलत शादाब रहते हैं। बारिश इन कुदरती अवामल में से एक है जो हमेशा इंसानी रवैये की पहुंच से बालातर रही है। माजी में इंसान की खेती बाड़ी का तमाम इन्हसार बारिश पर था। बारिश आ जाए तो इसकी मेहरबानी, अगर ना आए तो परेशानी जैसी सूरत हाल थी। लेकिन इंसान बड़ा जिद्दी मिजाज वाक़या हुआ है। आखिर उसने बारिश पर कंट्रोल हासिल करने का अनोखा ख्याल तरतीब दिया। इसे अमली जामा पहनाने के लिए कुदरती अवामल पर तहकीक का काम शुरू किया। साइंसदानों के दिन रात अब सर्च के बाद अब आकर मसनूई बारिश का फार्मूला ढूंढ निकाला। दोस्तों, आज की तारीख में मसनूई बारिश बरसाना ख्वाब या कहानी नहीं बल्कि एक अटल हकीकत है। और ये हकीकत गरज और चमक के साथ बरसती है। नदी नाले और कहर ज़दा इलाके जल थल होकर मंजर बदल देते हैं और ये सब कुछ चंद मिनट में हो जाता है। उसके बाद इंसान दोबारा बटन दबाता है तो धूप के सुनहरी रंग हर तरफ एक दफा फिर जलवागर हो जाते हैं। इस मसनूई बारिश को साइंसी जुबान में आर्टिफिशियल रेन कहते हैं। दोस्तों, ये कैसे, कब और क्यों बरसती है, आज हम इसी मौजू पर रोशनी डालेंगे। कहानी आज से करोड़ों साल पहले से शुरू होती है। जमीन को वजूद में आए लाखों साल बीत चुके हुए। धरती को जिंदगी पर जिस लाड प्यार से पाला जा रहा था उससे खालिक की गहरी दिलचस्पी जाहिर होती है। जिंदगी पानी के बगैर अधूरी थी। पानी का दुनिया के चप्पे चप्पे तक पहुंचाना बेहद जरूरी था क्योंकि तमाम मखलूक सालों पर तो नहीं रुक सकती थी। मजीद बरां पानी पौधों और दरख्तों की सूरत भी अहम जरूरत था। इस गर्ज से फजा में एक तय वजूद में आई। इस तय को साइंसी जुबान में ट्रोपोस्फेयर कहते हैं। ये तय जमीन से 15 किलोमीटर फजा में बुलंद होती है। ये तय बारिश और बादल पैदा करती है। जब समंदरी पानी लहरें पैदा करता है तो करोड़ों बुलबुले उबलते हैं और चंद सेकंड बाद फट जाते हैं, जिससे नहायत छोटे छोटे पानी के ज़रात फजा में फैल जाते हैं। इन्हें आबी बखारात कहते हैं। समुद्री हवा इन ज़रात को उठाकर बुलंदी पर ट्रोपोस्फेयर पर ले जाती है, जहां ये दोबारा पानी की सूरत अख्तियार करते हैं। ट्रोपोस्फेयर इन्हें बादल की सूरत देते हैं। इसके बाद इसे दूर दराज के इलाकों में बरसने के लिए भेजा जाता है। बारिश की आमद से पहले ट्रोपोस्फेयर बेज़ाते खुद हवाओं की सूरत मुतल्लिका इलाकों में गर्दिश करती है। ये तय चौंका दर चौंका सफर करती है। आम हवा साख्त अंदाज अपनाती है या मुसलसल चलती है, लेकिन ट्रोपोस्फेयर अपने ऊपर बादल का लश्कर लिए नहायत अदा से जोंका दर जोंका चलती है। जमीन की सात हवाई तहों में से ये वह है जो बराह रास्त इंसान के मिजाज और रूह पर असर होती है। ट्रोपोस्फेयर फजा में आबी बखारात मसूल करके इन्हें दोबारा पानी बनाकर नहायत अहसन अंदाज में पूरी दुनिया को सैराब करती है। रब्बे करीम इस तय से मुतल्लिक कुरान मुकद्दस में यूं अरशाद फरमाते हैं, कसम है उन हवाओं की जो एक के बाद एक आती हैं, फिर झोंका देकर जोर से चलती हैं और बादल को खूब फैला देती हैं, फिर इनको चीर कर जुदा जुदा कर देती है। सूरत अल-मुरसलात आयत नंबर 1-4। दोस्तों, बारिश का अख्तियार सिर्फ अल्लाह के पास है, लेकिन जब हम मगरबी ममालिक में मसनूई बारिशें बरसाने की खबर सुनते हैं तो हमारा ईमान शक का शिकार हो जाता है। वो लोग गड़ी धूप को चंद मिनट में बटन दबाकर मानसून बना लेते हैं और मर्जी हो तो मानसून में ही कड़कती धूप सजा लेते हैं, जबकि ये इख्तियार तो सिर्फ मेरे रब के पास है। मैं जब कम्युनिस्ट कम्युनिटी से मिला तो ऐसे बहुत सारे मामलात मेरे सामने आए। मसलन माँ के पेट में क्या है, इसका इल्म सिर्फ अल्लाह के पास है, लेकिन आज हर आम डॉक्टर को भी मालूम है। बारिश कब आएगी ये सिर्फ मेरे रब करीम को मालूम है, लेकिन आज हमें 3 कबल हवाई रूहों के मुतल्लिक पूरी मालूमात होती है। इसी किस्म के सवालात सुनकर मैंने तहकीक पर दिन रात काम किया तो मालूम हुआ इस्लाम अब भी बरहक है। बस हम परखते, सोचते और देखने की सलाहियत का इस्तेमाल नहीं करते। मसनूई बारिश के पीछे राज क्या है? आखिरकार हकीकत सामने आ ही गई। दोस्तों, बारिश कुदरत का निजाम है। ये निजाम ट्रोपोस्फेयर तय के जरिए पूरी दुनिया को सैराब करता है। दोस्तों, साइंसदान मसनूई बारिश के लिए एक कीमियाई मादा फजा में फायर करते हैं। इसे फजा में 3 तरीकों से फायर किया जाता है। पहले नंबर पर इसे जहाज के साथ बांधकर मुतल्लिका इलाके में फैला दिया जाता है। दूसरे नंबर पर इसे मिसाइल के जरिए फजा में भेजा जाता है। अगर बारिश की कम पैमाने पर जरूरत हो तो इसे धुएं के बादल बनाकर फजा में नशर किया जाता है। इस कीमियाई मादे में सिल्वर प्रोआइडाइट नामिक कीमियाई मादा होता है जो ट्रोपोस्फेयर तय में ऐसी सूरत हाल पैदा करता है जैसी इस तय को दरकार होती है। ये मादा इस तय में आबी कशिश को शदीद करता है
जिससे ट्रोपोस्फेयर बाकायदा बादल पैदा करती है। ये बादल कुछ वक्त के बाद गरज चमक के साथ बारिश का मौजे बनते हैं। अगर हमारी फजा से ट्रोपोस्फेयर खत्म कर दिया जाए तो साइंसदान लाख कीमियाई मादे फजा में नशर कर ले, मरते दम तक एक कतरा भी पानी जमीन तक नहीं ला सकते। मसनूई बारिश की टेक्नोलॉजी कुदरती तय ट्रोपोस्फेयर के मोहताज है, जबकि ट्रोपोस्फेयर मेरे रब की तख्लीक है। दोस्तों, ये थी ट्रोपोस्फेयर और मसनूई बारिश की कहानी। उम्मीद है आपको मसनूई बारिश से मुतल्लिक पूरी इंफॉर्मेशन बाखूबी समझ आ गई होगी। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रही हैं तो प्लीज हमारे चैनल एच डिस्कवरी को सब्सक्राइब करें और साथ ही घंटी के बटन पर जरूर क्लिक करें ताकि ऐसे आने वाली और नई वीडियोस अब तक बआसानी पहुंचती रहें। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।